हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए वर्कशीट नंबर 19 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का टॉपिक हमारा अभी भी चल रहा है। ग्राफिकल मेथड हमने पिछली बार करा था, ग्राफीय विधि सॉल्व करना। अब कह रहा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म ये संगत है या असंगत है। ठीक है, ग्राफीय प्रदर्शन से देखो, ये हमने पिछले उसमें देख लिया था कि ग्राफ स्टेयर रेखा हो सकता है जो एक ही पॉइंट पर कट करेगा तो इसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। जो हर पॉइंट पर टच करेगा इसको हम संपाती रेखाएं बोलते हैं। जो कहीं भी टच नहीं कर देगा ये समांतर रेखाएं। इसमें कोई भी हल नहीं होता था, इधर समांतर रेखाओं में इनका कोई हल नहीं होता था। इनके अनेक हल होते थे संपाती, क्योंकि हर बिंदु पर टच कर रहे हैं। इसका सिर्फ एक हल होता था, या अद्वितीय भी बोलते हैं। अद्वितीय का मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ये रेड वाले इसमें दिखा रखे हैं आपको, ये मानक रूप होते हैं हमारे। अगर दो इक्वेशन दे रखी हैं, एक इक्वेशन का मानक रूप हमारा ये वाला मानक रूप है पहले वाला, ठीक है, और दूसरे इक्वेशन का दूसरा, उसमें A1 B1 C1 पहले वाले में आ रहे हैं, A2 B2 C2 दूसरे में आ रहे हैं। अब देखिए कैसे पता चलता है। मान लो तुमने हल निकाला, हल दिया तो संगत होगा या असंगत होगा। अगर संगत है तो संगत भी दो तरह के होते हैं, अद्वितीय हल, या इसको अद्वितीय हल कह सकते हैं, या एक हल। एक हल यहाँ पे अनंत हल, यानी एक हल और अनंत हल, ये इन दोनों चीज़ों में होते थे। और कोई हल नहीं तीसरे वाले में होता था। ठीक है, जब ये निकालेंगे, देखो जो यहाँ पर A1 B1 C1 तो तुम निकाल ही लोगे जब दे रखे होंगे, तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 ये रेशियो हमारा इक्वल नहीं आएगा। यानी A1 बटे A2 और B1 बटे B2 ये रेशियो हमारा इक्वल नहीं आना चाहिए। किसमें? अद्वितीय हल में, या प्रतिच्छेदी रेखाएं जो उनको हम बोलते थे। अनेक हल में ये सारे हमारे इक्वल आएंगे, A1 बटे A2 B1 बटे, इसमें अगर तुम C1 बटे C2 निकालोगे तो वो भी हमारा इक्वल नहीं आएगा। यानी तीनों ही रेशियो हमारे इक्वल नहीं आएंगे। इसमें तीनों रेशियो हमारे इक्वल आएंगे अनंत हल वाले में। और जिसमें कोई हल नहीं होगा, इसमें पहले दो इक्वल होंगे, बाद का अनइक्वल होगा। ये समांतर रेखाओं का होता है, ये संपाती रेखाओं का होता है। आइए क्वेश्चन करते हैं हम। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है हमें। देखो मैं इसको इस तरह से ना बता के थोड़ा सा मैं आपको इसमें, और ये पहली इक्वेशन है, अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन करें इसको मानक रूप से, मानक रूप कौन कौन से थे हमारे पास? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, यही था। और दूसरा हो जाता था उसमें A2 B2 C2 आ जाते थे। तो अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पर देखो A1 की वैल्यू जो भी x के साथ है, x के साथ क्या है 1, B1 की वैल्यू क्या है -2, और C1 की वैल्यू क्या है +1। ऐसे ही अब दूसरे वाले में ये A2 की वैल्यू हो जाएगी यानी कि 3, B2 की वैल्यू यानी कि 4, और C2 की वैल्यू यानी कि -20। ठीक है, अब इनके रेशियो निकालो। A1 बटे A2 ये आ गया 1/3, B1 बटे B2 ये आ गया -2/4 यानी कि -1/2, और C1 बटे C2 ये आ जाएगा -1/20। तो देखो तीनों ही इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो अब ये चीज़ जहाँ से मैंने शुरू करी है, यहाँ से आप शुरू करोगे यहाँ तक, उसके बाद ये लाइन लिखोगे कि ये, इससे कोई मतलब नहीं है कि A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 और C1 बटे C2। तो ये संगत हल हैं, अद्वितीय हल हैं, और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ये तीनों चीज़ के बारे में ही, या तो तीनों चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा, या किसी भी दो या एक के बारे में पूछा जाएगा। तो हम इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट वाला इसी टाइप से हम नेक्स्ट वाले में करेंगे। सबसे पहले आप A1 की वैल्यू इसमें निकालोगे, 2 आ गई, B1 की वैल्यू 3 आ गई, और C1 की वैल्यू -9 आ गई। ऐसे A2 निकालोगे 4, फिर B2 निकालोगे 6, और C2 निकालोगे -18। अब सबसे पहले A1 बटे A2 2/4 सोल्व करा, 1/2, B1 बटे B2 3/6 सोल्व करा, 1/2, C1 बटे C2 -9 बटे -18, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2। तीनों सेम आ गए। इसके बाद ये लिखोगे हैंस A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे, तो संगत हैं, अनेक हल हैं, और संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, ऐसे ही तीसरा करके देखोगे। तीसरे में भी A1 A2 B1 B2 C1 C2 आप निकाल लोगे। चलो इसको भी करके दिखा देता हूँ।
फिर आप एग्जांपल में अपने आप करना। अगर मैं इसमें लूँ तो देखो A1 की वैल्यू 1, B1 की वैल्यू 2 और C1 की वैल्यू -4, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 4 और C2 की वैल्यू -12। अब A1 बटे A2 1/2, आगे सोल्व नहीं होगा। B1 बटे B2 2/4, 2/4 भी 1/2 हो गया। C1 बटे C2 -4 बटे -12, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/3। तो पहले दो इक्वल हैं, बाद का अनइक्वल है, तो इसके बाद सीधी ये लाइन। आपको ये काम बीच में जो दे रखा है ये नहीं करना, जैसे मैंने बताया ये करना आपको। तो ये आ गया। तो ये अगर ऐसा आ जाए तो ये असंगत हो गई, इनका कोई हल नहीं आएगा और ये समांतर रेखाएं हमारी होती हैं। तो इस तरह से हम इसको पता लगा सकते हैं। अब यही काम आपको यहाँ करना है, यहाँ करना है और फिर इनके बीच में ये रेशियो है, इनके बीच में बताना है कैसा आपका निशान आने वाला है। तो जैसे हमने ऊपर वाले तीनों क्वेश्चन करके दिखाए ना, तो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अगर आप निकालोगे A1 आ गया 2, B1 आ गया -3 और C1 आ गया आपका -8। दूसरे में A2 यानी इधर वाले में A2 आ गया आपका 4, B2 आ गया -6 और C2 आ गया -9। तो फिर आपको क्या निकालना, रेशियो निकालने हैं। A1 बटे A2 बस एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप करोगे 2/4 यानी कि 1/2 आ गया। ठीक है। फिर आप B1 बटे B2 निकाल लो, -3 बटे -6, ये भी 1/2 आ जाएगा। फिर C1 बटे C2 निकाल दो, ये आ गया -8 बटे -9, 8/9 हो गया। तो देखो पहले दो इक्वल हैं, तो हम क्या लिखेंगे, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं C1 बटे C2। तो ये कैसा हो गया, असंगत हो गया, इसका कोई हल। और कैसी रेखाएं हैं, ये समांतर रेखाएं यहाँ पर आ जाएंगी। तो पहले वाला मैंने भर दिया, ऐसे आपको ये करना है, ऐसे ये करना। हमने 3 क्वेश्चन ऊपर आपको समझा दिए हैं, बिल्कुल सेम टू सेम इनके जैसे ही आपको करने हैं। तो इस तरह से बेटे वर्कशीट कंप्लीट होती है। ये सभी क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में साफ साफ करो और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करो। धन्यवाद।